दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपके मन में अक्सर बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, आईसीआर कॉलेज वर्सेस नॉन आईसीआर कॉलेज, इनसे संबंधित डाउट्स रहते होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी से बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, आईसीएआर कॉलेज वर्सेस नॉन आईसीआर कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है आपका वो है फुल फॉर्म। जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। अगर बात की जाए बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर की तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर हॉनर्स। जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम होता है इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स होता है। कहीं कहीं आपको ये 3 ईयर्स मिलेगी, बट 3 ईयर्स अब बहुत कम मिलेगी आपको, मोस्टली आपको 4 ईयर्स ही मिलेगी। जो आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होती है ये डिग्री आपकी 4 ईयर की होती है। और करंट टाइम पर जितने भी आईसीएआर के कॉलेज हैं ये सभी बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री ही ऑफर करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है टाइप ऑफ कोर्स। जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है ये आपका सेमेस्टर वाइज हो सकता है, ईयरली हो सकता है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर ईयरली होता है और गवर्नमेंट और आईसीआर कॉलेज में ये आपका सेमेस्टर वाइज रहता है। अगर बात की जाए बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर के बारे में तो ये आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है। बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में कुल आपको 8 सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ते हैं और ये कोर्स 4 ईयर का होता है। अगर बात की जाए क्रेडिट हावर्स की तो जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है इसमें आपका 60 to 120 क्रेडिट्स होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में ये आपका क्रेडिट हावर्स का ही होता है। जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें आप जब देखेंगे तो आपको क्रेडिट हावर्स टाइप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जो आपकी डिग्री होती है मार्कशीट तो वहाँ पर आपका क्रेडिट हावर मेंशन होता है। जो आपकी नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर होती है उसमें 60 से 120 क्रेडिट हावर्स होते हैं और जो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होती है इसमें आपके 160 to 180 क्रेडिट हावर्स होते हैं। बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में आपके 160 से 180 क्रेडिट हावर्स रहते हैं। और जो आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होता है इसमें बाकायदा आपका जो रावे प्रोग्राम होता है वो कंडक्ट किया जाता है। और अगर बात की जाए लेवल ऑफ कोर्स के बारे में, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है इसमें आप बेसिक लेवल का और जनरल लेवल का स्टडी करते हैं। जो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होती है इसमें आप डीप स्टडी करते हैं, डीपली आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और अच्छे से आपको इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर बात की जाए डिमांड ऑफ कोर्स के बारे में तो जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है इसकी लेस डिमांड है गवर्नमेंट सेक्टर में एज कंपेयर टू बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। और जो आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर है इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उन सभी के लिए बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर वालों को कुछ जॉब में अप्लाई करने में प्रॉब्लम खड़ी होती है, जैसे आपका हरियाणा का एडीओ का एग्ज़ाम। ऐसे ही कुछ स्टेट के एग्ज़ाम्स और होते हैं जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए सब्जेक्ट ऑफ फोकस के बारे में तो जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है इसमें आपका ऑल सब्जेक्ट पर इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होता है इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है तो इसमें आपका जो एग्रीकल्चर वाला प्रोग्राम रहेगा उस पर मेन फोकस किया जाएगा। अगर बात की जाए वैल्यू ऑफ कोर्स के बारे में तो जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है इस डिग्री की लेस वैल्यू होती है एज कंपेयर टू बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। जो आपका बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होता है इस कोर्स की ग्रेट डिमांड है, काफ़ी डिमांडिंग कोर्स रहता है और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दिया जाने लगा है अब। तो बीएससी हॉनर्स
अगर आपको मिलती है तो आप बीएससी हॉनर्स ही करिए। बीएससी हॉनर्स करंट टाइम पर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो आपको अक्सर डाउट रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर की जाए या प्राइवेट कॉलेज से की जाए। तो मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्म कर दूं, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और कोशिश करिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिलेक्शन हो। गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप बीएससी एग्रीकल्चर करें। अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज के एजुकेशनल क्वालिटी के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं यहाँ पर आपको जो टीचर मिलेंगे वो कम एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनके पास नॉलेज भी जो है एवरेज लेवल का होगा, तो वहाँ पर टीचिंग की जो फैसिलिटीज़ होंगी वो आपको पुअर मिलेंगी। अगर बात की जाए टाइप ऑफ डिग्री की, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें आपका सेमेस्टर सिस्टम चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मोस्टली आईसीआर से एक्रीडेटेड होते हैं। और जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं इनमें मोस्टली आपका ईयरली होते हैं या इनमें सेमेस्टर वाइज भी होता है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं मोस्टली यूजीसी से एक्रीडेटेड होते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी जो है आईसीआर से एक्रेडिटेशन पा चुके हैं, जिसमें आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आती है। अगर बात की जाए फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में इसमें फीस कम पड़ती है। अगर बात की जाए प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ीस ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये फ़ीस प्राइवेट बॉडी डिसाइड करती है। अगर बात की जाए रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बेस्ट लैब फैसिलिटीज़ होती हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आपको रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। काफ़ी एक्सपीरियंस साइंटिस्ट वगैरह आपका रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। अगर बात की जाए प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपका पुअर रिसर्च और पुअर लैब फैसिलिटीज़ होती हैं, या तो उसमें रिसर्च होता ही नहीं है या उसमें जो है लैब होते ही नहीं हैं। अगर बात की जाए डिमांड ऑफ कोर्स के बारे में, तो जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री होती है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो मार्केट में आपकी काफ़ी डिमांड होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आपकी डिमांड कम होगी या आपकी डिमांड होगी ही नहीं। अगर बात की जाए हॉस्टल स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ और बेस्ट स्पोर्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी कम फीस में। अगर बात की जाए प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ तो मिल सकती हैं लेकिन वो कॉस्टली होंगी। अगर बात की जाए प्लेसमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस 60 to 80% होते हैं और आपको एक अच्छा पैकेज भी दिया जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में या तो प्लेसमेंट होता ही नहीं है, और अगर प्लेसमेंट होता है तो आपका जो है जो प्लेसमेंट जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम मिलती है आपको। अब बात कर लेते हैं आईसीएआर कॉलेज और नॉन आईसीएआर कॉलेज के बारे में। आपको कौन सा बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूं, अगर आपका इंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हैं और आपका आईसीएआर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो आप आईसीएआर कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि आईसीएआर एक्रेडिटेड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप ट्राई करिएगा कि आपका गवर्नमेंट आईसीएआर कॉलेज में एडमिशन हो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इनके कंपैरिजन के बारे में। जो आपका आईसीएआर कॉलेज है इसकी एजुकेशनल क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है, एक्सपीरियंस टीचर आपको इसमें मिलते हैं। नॉन आईसीएआर कॉलेज में जो एजुकेशनल क्वालिटी होती है वो एवरेज होती है, यहाँ पर टीचर लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं या उनके पास एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। अगर बात की जाए टाइप ऑफ डिग्री के बारे में, तो जो आपके आईसीएआर के कॉलेज होते हैं ये आईसीएआर के नॉर्म्स पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है और जो आईसीएआर सिलेबस डिसाइड करती है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ पर पढ़ाई बेसिकली आपकी इंग्लिश मीडियम में मिलेगी आपको। नॉन आईसीएआर कॉलेज में आपका ईयरली और सेमेस्टर सिस्टम दोनों देखने को मिलेंगे। नॉन आईसीएआर कॉलेज बेसिकली प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यहाँ पर आपका हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई मिल सकती है आपको। अगर बात की जाए फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आईसीएआर कॉलेजेस में जो आपकी फ़ीस होती है ये कम होती है, क्योंकि यहाँ पर फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नॉन आईसीएआर कॉलेज जो कि प्राइवेट होते हैं इनकी फ़ीस प्राइवेट बॉडी डिसाइड करती है और इनमें आपकी फ़ीस ज़्यादा पड़ती है।
अगर बात की जाए रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में, तो ICAR कॉलेज में बेस्ट लैब फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छे से रिसर्च वर्क को कंडक्ट किया जाता है। और जो आपके नॉन ICAR कॉलेज होते हैं, इनमें एवरेज या तो पुअर लैब फैसिलिटीज़ होती हैं या इनमें रिसर्च होता ही नहीं है। अगर बात की जाए डिमांड ऑफ कोर्स के बारे में, तो जो अगर आप ICAR से अपनी डिग्री पूरी करते हैं तो आपकी डिमांड प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप क्वालिटी एजुकेशन पाते हो। अगर बात की जाए नॉन ICAR कॉलेज के बारे में, तो इनके द्वारा जो डिग्री पाते हैं उनकी डिमांड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कम होती है, उनके पास नॉलेज होता ही नहीं है या उनकी डिमांड ही नहीं होती है। अगर बात की जाए हॉस्टल और स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में, तो ICAR कॉलेज में आपको बेस्ट और लेस फीस पर आपको जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर बात की जाए नॉन ICAR कॉलेज में जो कि प्राइवेट होते हैं, इनमें आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और अगर होती हैं तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अगर बात की जाए प्लेसमेंट के बारे में, तो जो ICAR के कॉलेजेस होते हैं उनमें आपका 60 to 80% चांसेस हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। नॉन ICAR के कॉलेजेस वालों को कंपनियां कम प्लेसमेंट के लिए लेती हैं या उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, और अगर प्लेसमेंट होता है तो उनको सैलरी काफ़ी कम मिलती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन BSc एग्रीकल्चर वर्सेस BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, ICAR कॉलेज वर्सेस नॉन ICAR कॉलेज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।